कहते हैं कि अगर दिल है और कुछ करने की नीयत है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आज हम आपको दिखाएंगे मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल जो है और बनावर रोड पे है, और आज जो है बच्चों ने बहुत कुछ नया बनाया है और बहुत कुछ खास बनाया है, और आप देखिएगा और अच्छा लगे तो बताइएगा। मैम, ये आज कौन से स्कूल है जिसमें ये प्रोग्राम हो रहा है? ये मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल है जी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द केरपुर, नॉट ओनली फॉर इट्स कल्चर जी जी बट फॉर स्टडी टू। और आज हमारे यहाँ इस स्कूल में एक एग्जीबिशन हो रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन एंड फूड फेस्ट हो रहा है, हमारे बच्चों ने लगाया हुआ है। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय आवर स्टूडेंट्स। तो आज सब विजिट करने वाले हैं, हम वेट कर रहे हैं, चीफ गेस्ट आने वाले हैं, हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं, कुछ आने ही वाले हैं, उसके बाद ये सब शुरू हो जाएगा। मैम, आज जैसे कि हमने देखा, मैंने अभी बहुत सारी चीजें दिखाई हैं इसमें, तो इतने खूबसूरत चीजें बच्चों ने बना रखी हैं कि देखने के बाद लगता है कि कहीं अलग ही हैं हम। अगर केरपुर की बात करें तो लग ही नहीं रहा कि केरपुर के बच्चे हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ये, मुझे आज अपना स्कूल भी बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत की है और हमारे स्टाफ ने भी, उनके साथ जो डेडिकेटेड स्टाफ है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और साथ में पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है इसको पूरा करने में। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। मैम, एक चीज होती है कि जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे जो हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत कुछ करती है। अगर देखा जाए तो हम क्या क्या चीजें और बेहतर कर सकते हैं। अगर हम केरपुर की बात करें और अगर जो इन्होंने चीजें बना रखी हैं, जैसे किसी ने घर बना रखा है, किसी ने उसके ऊपर एक बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो अगर ऐसा चाहे तो केरपुर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का पर्पस भी यही हमारा रखने का, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट हो, उनके हमें ब्रेन का पता चले कि वो कितना अपना दिखा सकते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट हमें दिखा रहे हैं ताकि हम उनको बाहर भेज सकें, वो बाहर जा सकें और जाकर अपना नाम कमा सकें, अपने पेरेंट्स का भी, हमारे स्कूल का भी। आप देख सकते हैं अब चीफ गेस्ट ये जो है यहाँ पे आने वाले हैं, और उससे पहले बहुत अलग माहौल यहाँ का। आज आप देख रहे हैं ये है मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल, बसी कीरतपुर बिजनौर, और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है आज। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों ने किस तरह से यहाँ पे तैयारी की है। बने रहे हमारे साथ। और अभी धीरे धीरे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद गेस्ट आ जाएंगे, गेस्ट आने के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और देखिएगा कितना खूबसूरत प्रोग्राम है। अब आप देख सकते हैं आरबीडी जो कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल जो हैं वो आ चुकी हैं, जो आज यहाँ चीफ गेस्ट हैं। इस फंक्शन में उनका अब स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है अब चीफ गेस्ट यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होंगी और ये प्रोग्राम शुरू होगा। यहाँ आरबीडी कॉलेज की प्रिंसिपल, अब इनका जो है स्वागत किया जाएगा। अच्छा, किसने बनाया? मशीन से बनाया है? ये क्या है?
पहले तो ये बताइए कि आज ये प्रोग्राम है, इसमें आपने क्या क्या बनाया, और आप इतने खूबसूरत हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें देख सकते हैं आप कितनी और दिल से, जो मैं अगर बताऊं तो बड़ी खुशी होती है अगर कोई कुछ करता है, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। तो आज क्या बनाया आपने? मैंने गोलगप्पे बनाए और ग्रुप बन के बनाए हैं। ग्रुप वर्क जी। तो आप लोग कौन सी क्लास में हैं? और अगर स्टैंडर्ड 9th में। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स का नाम लो, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि माय फादर नेम इज मिस्टर रफाकत हुसैन, माय मदर नेम इज गुलनाज अंजुम। और आपका? माय फादर नेम इज मिस्टर मोहम्मद एहसान एंड माय मदर नेम इज सिस्टर नाज। माय नेम इज सुबह फातिमा एंड माय फादर नेम इज मिस्टर बहारी अहमद, माय मदर नेम इज थैंक यू। गुड़िया आप? Zoya, my father name is Mr. Mohammad Arif. My mother name is Miss Latab. My name is Sana. My father name is Miss Bashir and my mother name is Shah. अच्छा, क्या बनाया है बताओ? अच्छा तुम ही लो बताओ। आज करो नहीं पूरे बनाएंगे। चलो दिखाओ, एक करके दिखाओ, बताना वो इसमें माइक में बताना, थोड़ा आगे कर लेना माइक को आगे कर लेना, माइक को आगे कर लो, आगे पोटैटो है हाँ, और रुक जाओ। ये इसकी ये चटनी, ये दही है। तो अब जो है इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? ये गोलगप्पे है। अरे वाह, देख सकते हैं यहाँ पे आपने देखा कि बच्चे जो छोटी हमारी बहनें हैं और जो हमारे आने वाला कल है, तो उन्होंने अपनी एक शुरुआत की है। बहुत मतलब कोशिश ये है कि जो भी हम करें दिल से करें और अच्छा करने की कोशिश करें। और इधर ही हमारे छोटे भाई लोग हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई आपके पापा का नाम क्या है? आपके मतलब अगर देखा जाए तो एक गर्व होता है कि मेरे बच्चे जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर आपके माँ बाप का नाम क्या है ये बताएं। मुश्तरक। हाँ, मुश्तरक। और मम्मी का नाम? रजिया। जी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। जी। मेरे पापा का नाम मिस्टर गुलाम साबिर है एंड मेरी मम्मी का नाम है मिसिस शाइस्ता। और आपका? मेरा नाम है अरमान मलिक, मेरे पापा का नाम है अनवार मलिक। आज अच्छा आपने क्या बनाया यहाँ पे? हमने खस्ता कचौड़ी बनाया। खस्ता कचौड़ी देख सकते हैं, इन बच्चों ने खस्ता कचौड़ी बना रखी है। और इन बच्चों ने आपका नाम क्या है भाई? अल्तमश मलिक। अल्तमश मलिक। फादर ने? मोहम्मद असलम। आप? फादर नेम मिस्टर साबिर। जी भाई आ जाओ बच्चों आ जाओ ना, गलत हो गया मेरा। चलो तो आपने क्या बनाया? हमने गोलगप्पे और ये समोसा। तो देख सकते हैं बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। और जो गुड़िया है उन्होंने, आपने क्या बनाया गुड़िया? छोले चाट। छोला चाट। तो आपका नाम? माय नेम इज अतियालिया। और फादर नेम? माय फादर नेम इज शहजाद। अच्छा, जैसे एक बात होती है कि जो लड़की होती है वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो जिस तरह से आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर बनेंगे आप लोग, इंशाल्लाह। तो आपके माँ बाप को कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए? कुछ कहना चाहेंगे जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही किसी वजह से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या किसी दबाव में वो कुछ नहीं बन पा रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए उनको अपने पेरेंट्स की, मतलब उनको जब पेरेंट्स हम कुछ बनते हैं तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमसे कि मेरा बच्चा ये बना है। और हमारी सबकी तो यही ख्वाहिश है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हमारे पेरेंट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करें। कुछ जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हें क्या करना है पढ़ के। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देना चाहोगे? नहीं, लड़कियां कर सकती है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। हाँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती है, लड़की सब कर सकती है। आप देख सकते हैं बहनों ने कहा ये वाली बात कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है और बस दिल होना चाहिए और माँ बाप की मेहनत होनी चाहिए और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होता है और नाम रोशन करने की कोशिश भी रहती है। हमारे समाज में एक मैसेज आता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को शादी होगी, लड़कियों को घर संभालना चाहिए। छोटी छोटी बहनें हमारी इनसे ही पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अच्छा, जैसे जो माँ बाप इस तरह से होते हैं, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहते हैं, मगर लड़कियों को ये कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो सिर्फ घर संभालना है, तो उनके लिए क्या कहोगे?
उनके लिए कहना चाहेंगे उन्हें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती है। वो लड़कों के बराबर होती है, लड़कों से कम नहीं होती है। वो आगे जाके अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है, जैसे अब एजुकेशन में जो है ना बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, तो ऐसे में अगर लड़की नहीं पढ़ती और उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनको आप जो आने वाले टाइम में जो माँ बाप है वो नहीं पढ़ा रहे, तो उन्हें इसमें कैसे समझाना चाहोगे? जैसे आप लोगों की पढ़ाई है बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अब पढ़ाई अगर हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, अच्छे ग्रेजुएट होंगे, तो जब जाके हम अपनी जनरेशन को भी अच्छा पढ़ा पाएंगे ना, तो जब हम उन्हें अच्छे से क्रेज कर पाएंगे। जब तक हम खुद ग्रेजुएट नहीं होंगे तो किसी और के कैसे पढ़ा पाएंगे? आप कुछ आपकी गलत सोच है। ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए कि लड़कियां कम हैं और लड़कों को पढ़ाओ, लड़कों को एजुकेशन दो। तो लड़कियों को भी कम नहीं समझना चाहिए। लड़की भी आगे चल के बहुत कुछ कर सकती हैं और ये बहुत गलत बात है। लड़कियां अगर करेंगी तो आगे चल के अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगी। इसलिए सभी माँ बाप के लिए गुजारिश है कि लड़कियों को कम ना समझे, लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा अच्छे एजुकेशन दे, कम ना समझे। बस, थैंक यू। गर्म पानी डाला और अजवाइन डाली स्वाद से। फिर मैं हम लोग का पेस्ट बनाया और फिर हमें घी डालिए, अमचूर डालिए। वेरी गुड। आपने क्या बनाया? दही बनाया सर? मार्केट से अच्छा वही Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ishal Malik. I studied in standard. I have made wall hanging. It is made glitter sheet, colorful paper, cardboard, stone, glue. Thank you. Without further ado, let the expression inspire you, evoke emotion, and spark our creativity. मैम, जिस तरह से ये बच्चे ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, वंडरफुल है। इन्होंने जो है बहुत अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे लेवल पर लाकर इन चीज़ों को बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि हर चीज़ को बड़े नीट तरीके से बनाया है, रफली नहीं, बड़ा तरीके से सेट करके पूरा तैयार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैम, एक सवाल ये है, जैसे बच्चियों को माँ बाप पढ़ाने से मना करते हैं कि तू क्या करेगी पढ़ के, तू तो जो घर पे सिर्फ खाना बनाना है या जिंदगी वैसे चलानी है। अब ये बच्चियों ने इतना खूबसूरत चीज़ें बना रखी हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसमें ये मानती हूँ कि सबसे पहले तो उस बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो ये कहे कि उसको पढ़ना है।
क्योंकि जब तक हम खुद ही नहीं उस बात को कहेंगे तब तक उसको वो नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि पेरेंट्स के पार्ट पर यदि वो देखते हैं कि उनके बच्चे में इतना टैलेंट है तो उनको अपने बच्चे को बाहर लाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। तो दोनों तरफ से बात है, बच्चे को भी कहना है, उसको भी आगे आना है, खुद कहना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, और पेरेंट्स को भी ये रिकॉग्निशन देनी है कि उनके बच्चे में ये टैलेंट है। क्या नाम है? क्या बनाया आपने? मिड क्रिसमस। राइस तुमने कुछ बनाया? क्या बनाया? अच्छा, ये made it. What's your name? तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम बढ़िया चीज बनाया। किस क्लास में पढ़ते हो? देख सकते हैं बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, और ये सिर्फ आप ही के बच्चे हैं। इन पे हौसला बनाएं और इनका जो है ना साथ देने की कोशिश करें, तो ये बच्चे कल बहुत कुछ कर सकते हैं। ये किरतपुर के ही बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बना डाली। अगर ये इतने छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ें बना पा रहे हैं, मतलब देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा लैम्प बना डाला इन्होंने, और एक पूरा बहुत कुछ है अलग। ये भी देखिए, अब उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं हम आपको, जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी। इसी के साथ साथ बहुत सारे और स्कूल हैं जिसकी उन्होंने नींव रखी। मोहम्मद साइम राजा जिनका नाम है, और जिन्हें कहा जाता है किरतपुर का सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान कहा जाता है मोहम्मद साइम राजा साहब को। अब उनसे ही मिलवाएंगे, कहेंगे
पूछेंगे कि इतने सारे स्कूल, डिग्री कॉलेज दे दिए, मकसद क्या है? मकसद तो आपको पता ही है कि इस्लाम की शुरुआत ही इकरा से हुई है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, उसमें ये चीज़ कह देते हैं ना कि किरतपुर में कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो आप ही क्यों करना चाहते हैं? ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाहता है कि मैं करूँ, बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो पैसा बहुत है लोगों के पास, अगर चाहे तो जैसे जिस तरह से आपने कई सारे डिग्री कॉलेज दिए हैं, किरतपुर को भी दिए हैं, चांदपुर को भी दिए हैं, स्कूल भी दिए हैं, ऐसे और भी लोग हैं बहुत सारे जिनका नाम भी बहुत बड़ा है, वो क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी लोगों को मिलजुल कर जो है अपने माशरे के लिए तालीम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग सब मिल के करें ज़्यादा बढ़िया है। कोई पैसा लगाने का काम करे, कुछ पैसा सपोर्ट करने का काम करे, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने का काम होगा और हमारी जो नई नस्ल होगी वो तालीम याफ्ता होगी, और जब तालीम याफ्ता होगी तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों को मोस्टली शिकायत होती है, नशे की भी शिकायत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें क्योंकि एजुकेशन नहीं होती, उससे अवेयरनेस नहीं आती। तो तालीम मिलने के बाद इंसान को शऊर आएगा, और शऊर आना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे शहर का फ्यूचर है, वो जब किसी जगह बैठा होगा, किसी चेयर पे बैठा होगा, किसी पोस्ट पे बैठा होगा, तो हमारे किरतपुर के लोगों को भी फ़ख्र होगा और हमें भी फ़ख्र होगा और उनके वालिद और वालिदा को भी फ़ख्र होगा। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों का भी देखा है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत उनकी तरफ से जो है ना कोशिश की गई कि देखा जाए कि लगता है कि हम किरतपुर में नहीं, किरतपुर से बाहर हैं और किसी बड़े, बहुत बड़े इदारे में हैं जहाँ पे तालीम दी जा रही है। मगर हम बात करें अगर किरतपुर में इस हद तक तालीम दी जा रही है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे वालिद अब्दुल समी मरूम और मेरे ससुर राजा गज़नफ़र अली ख़ां, उन्होंने मेरी अहलिया मरियम को और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि हमारे क्षेत्र में जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा कमी है, और उन्होंने और इदारे भी राजा साहब ने बनाए हैं, जब वो मंत्री रहे हैं उस टाइम भी बनाए हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमें एक टास्क दिया गया है कि हम अपने क्षेत्र में जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करें, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी छोटे इदारे बनाएं, बड़े बनाएं, जो जिस हैसियत से है उस चीज़ को आगे बढ़ाए, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी नस्ल को भी फ़ायदा होगा। अब देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां किरतपुर के, उन्होंने बहुत कुछ बोला। अब जो है आप गेस्ट आने वाले हैं, उसके बाद सीधा प्रोग्राम जो होगा, और एक अकेला नहीं चलता मुसाफिर, उसके साथ कोई ना कोई साथी होता है जो उसे लेके चलता है और चलने के साथ साथ उसे हौसला देता है। तो साइम भाई जो है, उनकी जो अहलिया है, उनसे भी जानेंगे कि ये सफ़र किस तरह का रहा, और इन्हें बहुत टाइम के बाद लोग सुनेंगे। और पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम करूँगा क्योंकि बड़ी बहन है और पहली बार मैं आज इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब भाई, जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, आपने इतना बड़ा इदारा बना दिया है और इतने लोगों को आप एजुकेशन दे पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी शुरू से ही कि वो किरतपुर को सारी बच्चियों को एजुकेशन दें, और सभी को एजुकेशन देने की उनकी ख्वाहिश थी। गरीब हो, अमीर हो, कोई बच्चा रहे नहीं बच्चियाँ एजुकेशन से। यही मेरी वालिद की ख्वाहिश थी, जिसको मैं पूरा करने की अपने शौहर के साथ कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आती। देख सकते हैं, ये सब कुछ बच्चों ने बनाया है और ये आप ही के बच्चे हैं। जिनको लगता है ना कि उनके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो उनको गलत फहमी है। आप देखें कि आपके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, और आपके बच्चे कल आपके शहर और आपके कस्बे का नाम रोशन कर सकते हैं। क्यों? ये सच है, ये दिल की बात है। ये जो उसके दिल में आता है वो बनाता है, ये जो उसके दिल में आता है वो बनाती है। जो सब कुछ सच है, इन बच्चों के दिल में जो चीज़ है वो आपके सामने दिखती है। मगर इसी तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अरमान आपकी वजह से
ख़त्म हो जाता है। क्यों? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आगे निकलें, आप नहीं चाहते कि वो कुछ करें, वो कुछ बने, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आज देख सकते हैं आप कि इतना खूबसूरत जो है आज, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों ने बनाया है जिन्हें माँ बाप, कुछ माँ बाप भी ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या वो गरीब हैं, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। और अच्छे स्कूल का मतलब ही ये होता है कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, बेहतर सिखाया जाए, अच्छा सिखाया जाए। तो जो आपके सामने है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग है, हर चीज़ में दिखाने की कोशिश है कि हाँ उसने कुछ बनाया है, उसने कुछ किया है, जो भी किया है दिल से किया है। देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये सारे जो है ना, मतलब जितने भी मौसम बदलते हैं वो सब मौसम यहाँ पे इधर दिखाए हुए हैं। मैम इतना सारी चीज़ें अलग अलग आज आपने देखी, तो क्या लग रहा है इन बच्चों के बारे में कहना चाहिए? मैं सोचती हूँ कि ये लाइफ की हर एस्पेक्ट को सोच पाते हैं, क्योंकि जब वो उसको सोच पाते हैं तभी वो अपनी क्रिएटिविटी में उसको ढाल पाते हैं। ये मौसम भी सोच रहे हैं, ये देश का भी सोच रहे हैं, ये एक जिसको कहना चाहिए ये नेचर को बहुत सोच रहे हैं, ये साइंस को भी सोच पा रहे हैं। तो बच्चे अगर हर फील्ड में सोच पा रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो देखा आपने, देखा बहुत सारी चीज़ें आपने अलग देखी। अब आप देख सकते हैं ये सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ अब इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं और वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं जो उनके बच्चों ने आज बनाई है। और आज उम्मीद लगा रहे होंगे उससे कि आज उनके बच्चे आगे जाके और भी कुछ बेहतर करेंगे, जिस तरह से आज आप देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, जिनके बारे में बच्चे किताबों में पढ़ते हैं और उन्हें दिल से मानते हैं और उनकी वो तस्वीर दिल से बना डालते हैं। तो आप देख सकते हैं झांसी की रानी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए जो थे। ये अलग है, सब कुछ अलग है। तो आपने प्रोग्राम देखा और अब इस प्रोग्राम को हम लास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने आपको अलग दिखाई। तो बच्चे भी दिखाए और खुश होते बच्चे भी दिखाए और बहुत सारी चीज़ें अलग दिखाई। हाँ गुड़िया बाय बाय कर दो, बाय बाय लास्ट। हाँ इस प्रोग्राम, तो ये लास्ट प्रोग्राम हो चुका और अब मैं इन्हीं सभी चीज़ों को कहता हुआ मोहम्मद फराज, केरपुर न्यूज़।